सीधी बात सुन लो, अगर घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कमाई के बाद भी बचत शून्य है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उधार लौट नहीं रहा, दुकान में ग्राहक आते हैं पर खरीदते नहीं, नौकरी में मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता, प्रमोशन रुक जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है, पति पत्नी में छोटी बात पर तकरार हो जाती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पूजा करने के बाद भी फल नहीं दिखता, तो समझ लो घर की लक्ष्मी स्थिर नहीं है। और जब लक्ष्मी स्थिर नहीं होती तो घर में बरकत नहीं टिकती, इसलिए यह उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताना नहीं है, न दिखावा करना है, न शोर करना है, यह श्रद्धा का नियम है। गुरुवार की रात सूर्यास्त के बाद जब घर शांत हो जाए तब स्नान कर लो, पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लो ताकि शरीर शुद्ध और ऊर्जावान हो जाए, फिर साफ हल्के पीले या क्रीम रंग के वस्त्र पहन लो, घर के उत्तर पूर्व कोने या पूजा स्थान में एक पीला कपड़ा बिछाओ, उस पर चावल से एक छोटा सा चौकोर मंडल बनाओ और उसके बीच में हल्दी से स्वस्तिक बनाओ। अब उस स्वस्तिक के ऊपर एक सिक्का रखो जो चलन में हो, टूटा या फटा न हो, उसके पास एक छोटा सा चांदी जैसा दिखने वाला कटोरा रखो, उसमें थोड़ा कच्चा दूध और कुछ केसर की बूंदें मिला दो, अगर केसर न हो तो केवल दूध भी चलेगा। अब शुद्ध घी का दीपक जलाओ, दीपक की लौ पूर्व या उत्तर की ओर रहे। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करो और पूरे विश्वास से केवल एक ही मंत्र 108 बार जपो, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हर जप के साथ कल्पना करो कि सुनहरी रोशनी ऊपर से उतरकर तुम्हारे घर की छत से भीतर आ रही है, दीवारों का भारीपन हट रहा है, तिजोरी में स्थिरता आ रही है, कर्ज की गांठ खुल रही है, मन का भय दूर हो रहा है। 108 जप पूरे होने के बाद उसी सिक्के को दूध में डुबोकर हल्का सा स्पर्श करो और मन में स्पष्ट संकल्प लो कि मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर हो, मेरा धन सुरक्षित रहे, मेरा कर्ज समाप्त हो, मेरा परिवार सुखी रहे। फिर उस सिक्के को साफ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहाँ पैसा रखते हो वहाँ रख दो, दूध को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दो और दीपक पूरी तरह जलने दो। यह प्रक्रिया लगातार 11 गुरुवार करो। इन 11 दिनों में किसी का अपमान मत करो, झूठ और बेईमानी से बचो और हर गुरुवार कम से कम एक मीठी पीली वस्तु किसी जरूरतमंद को दान करो, जैसे केला, बूंदी, लड्डू, मीठे चावल या चना दाल। ध्यान रखना, साधना के दौरान मन में शिकायत नहीं, केवल आभार रखना है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां संतोष और सम्मान होता है। अगर कर्ज बहुत ज्यादा है तो 7वें गुरुवार को शाम के समय घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर एक छोटा दीपक रखो और 21 बार वही मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलो और कल्पना करो कि बाहर की दरिद्रता अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही और अंदर की समृद्धि बाहर नहीं जा रही। अगर घर में कलह है तो मंत्र जप के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर थोड़ी सी मिश्री खाएं और मन में एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि बिना शांति के लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा और आचरण का नियम है। 21 से 40 दिनों के भीतर संकेत दिखने लगेंगे। पहले घर का वातावरण हल्का होगा, फिर छोटे छोटे लाभ दिखेंगे, फिर रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा या नया अवसर आएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस टोटके को किसी से चर्चा मत करना, गुप्त साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 11वें गुरुवार को घर में मीठा प्रसाद बनाकर परिवार में बांटो और मन में कहो कि हे महालक्ष्मी मेरे घर में सदैव स्थिर रहो। यही इस साधना की पूर्णता है। आपको ये वास्तु टिप्स अच्छा लगे तो हमारे सुजल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो।